अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारा 16 चैप्टर का एक टॉपिक था जो रिमेनिंग था कि कैसे एक्टिन और मायोसिन जो है उनको कंट्रोल किया जाता है। एक्टिन मायोसिन बेसिकली दो हमारे पास होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं मसल सेल के अंदर। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं और मायोसिन को हम थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है और इनकी कंट्रोलिंग के अंदर या मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इनका क्या काम है। और सेकंड थिंग कि जब ये मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो उस स्लाइडिंग जो है प्रोसेस, उसके अंदर कैल्शियम का क्या रोल है वो हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट कैसे होगी, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होगी जब मसल सेल के ऊपर जो मसल बंडल होता है उसके ऊपर क्या आएगी, नर्व इम्पल्स आएगी न्यूरॉन्स के थ्रू। और वो जिस जगह पर आएगी उस जगह पर न्यूरॉन्स जिस जगह पर आएंगी, मसल की जिस साइड पर आएंगी न्यूरॉन्स, वहाँ पे जंक्शन बनेगा नर्व इम्पल्स का और मसल्स का। उसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। nerve impulse arriving at the muscles at the site or junction at which nerve impulse is initiated or arrive that site, that junction is known as neuromuscular junction. अब आपने पढ़ा था कि मसल बंडल के अंदर जो है वो बहुत से फाइबर्स होते हैं और उन फाइबर्स के अंदर फिर एक फाइबर के अंदर ढेर सारे जो है वो मायोफिलामेंट्स होते हैं। जितने भी फाइबर्स होंगे एक मसल जो है वो किसके अंदर, बंडल के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनर्वेटेड का मतलब है कि वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे बाय जस्ट सिंगल मोटर न्यूरॉन। एक मोटर न्यूरॉन उन तमाम फाइबर्स को एक्टिवेट करेगी और इस सिंगल मोटर न्यूरॉन को मोटर यूनिट भी कहते हैं। जब मोटर यूनिट मींस टू से जब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जब नर्व इम्पल्स आएगा उस मसल जो है वो मसल बंडल के ऊपर सारे फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और कंटिन्यूसली, और वो जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब उन जो मसल्स हैं, मसल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जब एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जैसे ही मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स आएगी तो मसल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और वो जो है जितने भी फाइबर्स होंगे उस बंडल के अंदर वो सारे के सारे फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब सार्कोलीमा क्या होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल की, मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा, मसल फाइबर की या मसल सेल की, वो पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक मसल फाइबर है, मीन मसल सेल है जिसके अंदर जो है वो ढेर सारे फिब्रल्स हैं, तो इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर न्यूरॉन आई तो क्या होगा, जितने भी इसके अंदर फाइबर्स होंगे वो सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि मायोसिन एक्टिन फिलामेंट क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर जो है वो सार्कोलीमा भी है, सॉरी सार्कोलीमा कह रही हूँ, सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम भी हैं। जिस तरह आम सेल में ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी तरह बिल्कुल जो मसल सेल होते हैं या मसल फाइबर होते हैं उनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। अब यहाँ पर मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है, न्यूक्लियस भी है और उसके अलावा ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं और जो है वो मसल फिब्रल्स भी हैं सारे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन आई, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन आएगी। मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ पर क्या होगा, जो सार्कोलीमा होगा ना, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म द हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब। इन ट्यूब्स को हम कहेंगे क्या, जो कि किससे बनी है, सार्कोलीमा ही अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर गई है, उसको हम कहेंगे, इन ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल कहेंगे। अब जब जैसे फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स आई तो सार्कोलीमा जो थी यहाँ पर, ये सार्कोलीमा जो है वो अंदर की तरफ इस तरह करके पेनिट्रेट कर गई है, सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। अब ये जो सार्कोलीमा है जब ये तो बाहर अंदर वाला जो ल्यूमन होगा, अंदर वाला जो मटेरियल होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ तो वो मैच हो जाएगा ना, मतलब कि इन कांटेक्ट आ जाएगा। होगा क्या, द ल्यूमन
द ल्यूमिन ऑफ विच इज़ कंटिन्यूस। अब अंदर वाला जो ल्यूमिन है सेल का वो कंटिन्यूस हो जाएगा बाहर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिन या फ्लूइड के साथ। अब देखेंगे जब पेनिट्रेट करके जाती है ना सार्कोलीमा अंदर की तरफ, तो बहुत सी ट्यूब्स बनती हैं, थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। ऑफ ईच मसल सेल्स आर कलेक्टिवली कार्ड। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली हम इनको कहेंगे टी सिस्टम या टी ट्यूब्यूल ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम कहेंगे। अब होता क्या है, अब आपको पता है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं, ठीक है। मायोफिब्रल के अंदर फिर जो है वो मायोफिलामेंट्स होते हैं। तो होगा क्या कि अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मसल बंडल है, उस मसल बंडल के अंदर ये एक मसल सेल है, ठीक है, दूसरा मसल सेल है, तीसरा है, चौथा है। अब इस मसल सेल को हम मसल फाइबर भी कहते हैं। अब हर मसल सेल के अंदर क्या है? मायोफिब्रल है, इसके अंदर ढेर सारे मायोफिब्रल होंगे, इसके अंदर भी ढेर सारे मायोफिब्रल्स होंगे, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। क्लियर हो गया? अब हर मायोफिब्रल के अंदर फिर दो तरह के फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब ये जो पूरा मसल है हमारे पास, इसके अंदर इसकी भी टी ट्यूब्यूल बनेंगी, इसकी भी हम कलेक्टिवली इनको मिला के कहेंगे क्या? टी ट्यूब्यूल, क्या टी सिस्टम। टी ट्यूब्यूल एक्सटेंड होती हैं, ये इंसर्कल करती हैं फिब्रल्स को। अब ये टी ट्यूब्यूल बेसिकली पेनिट्रेशंस हैं सार्कोलीमा की, जो कि सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर कहाँ जाके किस चीज़ को टच कर रही हैं? मायोफिब्रल्स को टच कर रही हैं। किस लेवल के ऊपर? जी लाइन के ऊपर जाके मैच हो रही हैं, मायोफिब्रल के जी लाइन के ऊपर, ए बैंड के ऊपर, आई जंक्शन के ऊपर। ठीक हो गया? ये टी ट्यूब्यूल और टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट इन्वेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मैंने भी आपको बताया कि जो मसल फाइबर हैं, मसल सेल हैं, उनके अंदर बाकी ऑर्गेनेलिस भी हैं, लाइक जैसे बाकी सेल्स के अंदर होती हैं, जिस तरह हमारे बाकी बॉडी के सेल के अंदर ER है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है। अब ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, ये टी ट्यूब्यूल और टर्मिनल, अब ये टी ट्यूब्यूल ना जाकर उन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ भी, उन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसकी जो इन्वेलप है उसके साथ भी ये टी ट्यूब्यूल जाके अटैच हुई हुई होती हैं। अब जहाँ पर टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की इन्वेलप के साथ जहाँ जाकर ये अटैच होंगी ना, वहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइएड्स। तो सेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की इन्वेलप के ऊपर जाकर जब ये टच होंगी टी ट्यूब्यूल, तो वहाँ पर ये एक एग्रीगेशन बनाएंगे, इसको हम ट्राइएड्स कहेंगे, एट द रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द फिब्रल। अब फिब्रल्स की लेंथ के अलोंग ढेर सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, और उनके साथ ये जब अटैच होती हैं टी ट्यूब्यूल, तो वो जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर ट्राइएड्स बनते हैं। उसके बाद ये है कि जो नर्व इम्पल्स होती है ये कैरिड होगी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सार्कोलीमा के ऊपर नर्व आई, अब सार्कोलीमा तो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुआ है, इसका मतलब है जो नर्व इम्पल्स है वो भी अंदर की तरफ पेनिट्रेट होकर जाएगी। और ये नर्व इम्पल्स को कैरी कौन करके लेके जा रहा है? ये नर्व इम्पल्स को कैरी कर रही है यही सार्कोलीमा। ठीक हो गया? नर्व इम्पल्स इज कैरिड थ्रू दी टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल इन्हीं को ही कह रहे हैं ना, सार्कोलीमा की पेनिट्रेशन को। अब यहाँ से ये टी ट्यूब्यूल से ये नर्व इम्पल्स होती हुई ज़ाहिर सी बात है सार्कोप्लाज्मिक SR तक भी जाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक नर्व इम्पल्स जाती है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेम्ब्रेन है, इन्वेलप है, ऑर्गेनेली है ना एक, इसकी भी इन्वेलप होगी। तो इसकी जो इन्वेलप है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो इन्वेलप्ड है, वो उसके अंदर गेट्स होते हैं, वो गेट्स ओपन हो जाएंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो चीज़ रिलीज़ होगी विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, वो है कैल्शियम आइंस। अब कैल्शियम गेट के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएंगे, SR इनको रिलीज़ कर देगा, साइटोसोल। किसका साइटोसोल? मसल सेल का साइटोसोल। अब होगा क्या, जैसे ही साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आइंस आएंगे, तो कैल्शियम आइंस आकर, आपको पता है, आपने पढ़ा था जो थिन फिलामेंट्स है ना, एक्टिन फिलामेंट्स, वो 3 तरह के उनके अंदर जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। एक को हम एक्टिन कहते हैं, एक को हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। तो आपने पढ़ा था कि एक्टिन भी 2 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होती है, ट्रोपोमायोसिन भी, लेकिन हमने पढ़ा ट्रोपोनिन जो है वो उसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एक एक्टिन के साथ अटैच है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, और थर्ड खाली होती है, क्योंकि वहाँ पर किसने आके बाइंड करना होता है? कैल्शियम ने।
अब कैल्शियम जो है साइटोसोल में जब आएगा तो ये ट्रोपोनिन के मालिक्यूल की ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा, जो ट्रोपोनिन की थर्ड पॉलीपेप्टाइड फ्री थी उसके साथ, और ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट का हिस्सा है। तो जैसे ही एक्टिन के जो है जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के मालिक्यूल के साथ, तो क्या होगा, ट्रोपोनिन जो है वो फर्दर अटैच एक्टिन के साथ भी है और ट्रोपोमायोसिन के साथ भी है। By the attachment of calcium ions to the troponin, then the tropomyosin will be displaced from its side. ये बात जहन में रखनी है। When calcium ions bind to the troponin molecule, bind to the troponin third polypeptide chain, then tropomyosin will be displaced from its side. Tropomyosin अपनी जगह से क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। अब tropomyosin जिस जगह से डिस्प्लेस हुई है वो जगह की वो जगह थी एक्टिन की, मतलब एक्टिन के ऊपर पहले ट्रोपोमायोसिन थी, ट्रोपोमायोसिन उस जगह से हट गई तो एक्टिन के ऊपर वो जगह हो गई खाली, एक्टिन की साइट्स एक्सपोज हो गई। जब एक्टिन की साइट एक्सपोज हुई तो एक्टिन की उस एक्सपोज्ड साइट के ऊपर मायोसिन जो है उसके क्रॉस ब्रिजेस या उसके जो ग्लोबुलर हेड्स हैं वो आके अटैच होंगे। जब मायोसिन के ग्लोबुलर हेड्स आके एक्टिन की उस एक्सपोज जगह पे आके अटैच होते हैं, तो जिस तरह आप कहते हैं ना एक मायोसिन के हेड एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे उसको अपनी तरफ अंदर की तरफ, तो बाइंड जिससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड हो जाएंगी ऑन द एक्टिन एंड क्रॉस ब्रिजेस विद मायोसिन कैन फॉर्म, उसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस जो है वो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड क्रॉस ब्रिज बना सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ऑल एंड नन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ ईच मसल फाइबर, मसल सेल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बेस्ड होती है ऑल या नन रिस्पॉन्स पे या प्रिंसिपल पे। मींस के एक मसल फाइबर के अंदर बहुत से फिब्रल्स होते हैं, मायोफिब्रल्स होते हैं ना, इन ईच मसल सेल या मसल फाइबर देयर आर मेनी फिब्रल्स, मायोफिब्रल्स। अब वो जितने भी मायोफिब्रल्स होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाफ फिब्रल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करें और हाफ रिलैक्स कर रहे हो। ऑल ऑफ द मायोफिब्रल्स ऑफ वन मसल फाइबर participate in contraction, all of its fibril participate in contraction. The degree of contraction depends upon the number of muscle fibers that participate in contraction. ये बात आपको ज़रा गौर से समझनी है कि हमने पढ़ा कि मसल बंडल होता है, बंडल के अंदर ढेर सारे सेल होते हैं, मतलब मसल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। अब हर फाइबर के अंदर देर आर मैनी मायोफिब्रल्स और इन ईच फिब्रल देर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन। हमने बात की कि अगर एक मसल फाइबर के अंदर तो सारे फिब्रल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर एक मसल बंडल है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मसल बंडल, इस मसल बंडल के अंदर ये एक मसल फाइबर है, मतलब सेल है, फाइबर का मतलब है सेल। अब इस जो फाइबर है हमारे पास, एक फाइबर है, इस फाइबर के अंदर बहुत से फिब्रल्स हैं, इस तरह इस फाइबर के अंदर बहुत से फिब्रल्स हैं, इसके अंदर भी बहुत से फिब्रल्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब नर्व इम्पल्स आती है तो इस एक सेल की जो जितने फिब्रल्स हैं ना, उन्होंने मस्ट सब ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसके भी फिब्रल्स ने मस्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ये तीनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि तीनों फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, ज़रूरी ये है कि एक मसल फाइबर के अंदर मौजूद सारे फिब्रल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। ये बात क्लियर है? दोबारा इसको मैं पढ़ देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन हर मसल फाइबर की वो बेस करती है ऑल या नन प्रिंसिपल के ऊपर। मीन्स टू से ऑल द मायोफिब्रल्स ऑफ वन मसल फाइबर पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन, बट द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मसल सेल्स और नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन द कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने भी आपको डायग्राम में बताया कि एक बंडल के अंदर अगर 3 फाइबर्स हैं और उन 3 फाइबर में से 2 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन दोनों फाइबर के सारे फिब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑल या नन रिस्पॉन्स। ये आपका टॉपिक था जो आपका रह गया था, काफ़ी दिनों से आपका ये टॉपिक रहता था, तो ये आपने ना इसको अच्छे से कर लेना।